स्वागत है हमारे चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम जिस नेता के बारे में बात करने जा रहे हैं वह कोई आम नेता नहीं, सियासी मुद्दों को सबसे पहले उठाने एक महिला नेता हैं। उनका नाम है मायावती। जब लोग मान चुके थे कि बहन जी का दौर अब खत्म हो चुका है, तब मायावती ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिनसे उत्तर प्रदेश की राजनीति हिल उठी। उन्होंने न केवल अपने पुराने तेवर में वापसी की, बल्कि ये भी दिखा दिया कि आज भी अगर कोई नेता दलित राजनीति की असली धुरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मायावती हैं। आइए जानते हैं वो 7 बड़े फैसले जिनसे पूरे यूपी में सियासी भूचाल आ गया। सबसे पहला और बड़ा फैसला था बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। जहां एक तरफ सभी विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं मायावती ने साफ कह दिया कि ना वो एनडीए के साथ जाएंगी और ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। उनका कहना है कि गठबंधन में बीएसपी की विचारधारा कमजोर पड़ती है और इससे दलितों का नुकसान होता है। इस फैसले ने सभी राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया और बीएसपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। दूसरा बड़ा फैसला था सामाजिक इंजीनियरिंग की वापसी। मायावती ने अपने पुराने फॉर्मूले को दोबारा अपनाते हुए ब्राह्मण, पिछड़े और मुसलमानों को साथ लाने की रणनीति बनाई है। खासकर ब्राह्मण सम्मेलनों की घोषणा और ब्राह्मण दलित भाईचारा की बात ने पुराने समीकरणों को ताजा कर दिया। ये वही फार्मूला है जिसकी बदौलत वो 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बना चुकी हैं। तीसरे फैसले में मायावती ने बड़े स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल किए। पुराने निष्क्रिय नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया और जमीनी स्तर पर काम करने वाले युवा चेहरों को आगे लाया गया। खास बात ये रही कि दलित और मुस्लिम युवाओं को प्रमुख पदों पर रखा गया, जिससे बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक दोबारा सक्रिय हो उठा। चौथा फैसला जिसने सबको चौंका दिया, मीडिया से दूरी खत्म करना। मायावती, जो पहले बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थीं, अब लगातार मीडिया से संवाद कर रही हैं। चाहे सोशल मीडिया हो या प्रेस मीट, मायावती ने अपनी छवि को एक बार फिर से जनता के बीच लाने की ठानी है। इससे उनका संदेश सीधे लोगों तक पहुंच रहा है, खासकर युवा वर्ग में। पांचवा और बहुत अहम फैसला था बीएसपी के उम्मीदवारों की समय से पहले घोषणा। अन्य दल जहां टिकट बंटवारे में खींचतान करते नजर आ रहे हैं, वहीं मायावती ने 2027 के लिए अभी से 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इससे कार्यकर्ताओं को समय मिला है जमीनी तैयारी का और जनता को एक स्पष्ट विकल्प दिखने लगा है। छठा फैसला जिसने भाजपा की चिंता बढ़ा दी, दलितों के मुद्दों को फिर से फोकस में लाना। मायावती ने अपने भाषणों में लगातार कहा कि वर्तमान सरकार ने दलितों के हक छीन लिए हैं, चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, नौकरी की बात हो या दलितों पर अत्याचार की घटनाएं। उन्होंने सीधे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया है, उनका हक कभी नहीं दिया गया। और सातवां सबसे निर्णायक फैसला, 2027 के लिए खुद को सीएम चेहरा घोषित करना। मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि अगर बीएसपी बहुमत में आती है तो वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगी। इससे पार्टी में नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं रहा और समर्थकों को साफ लक्ष्य मिल गया। ये फैसला कार्यकर्ताओं के मन में जोश भरने वाला था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मायावती का रुख काफी शांत दिखता था, लेकिन अब वो मैदान में पूरी तैयारी से उतर चुकी हैं। इन 7 बड़े फैसलों ने सिर्फ बीएसपी को नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यूपी में राजनीति फिर से त्रिकोणीय होती नजर आ रही है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस और अब पूरी ताकत से उभरती बीएसपी। अगर ये रणनीति सफल रही तो 2027 में मायावती की वापसी तय मानी जा रही है। धन्यवाद।